हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार हफ्ते की शुरुआत तो होगी है मंडे को, लेकिन बारिश के साथ हुई है। मतलब बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। उसके ऊपर से अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, अब तो थोड़ी धीरे हो गई है। तो वार्निंग वगैरह आ रखी है, हल्की फुल्की स्नो की भी वार्निंग आ रखी है। मतलब हम थोड़ा सा भूल गए कि भैया बढ़िया टेम्परेचर बढ़िया वेदर कंडीशंस में नहीं रहते हैं। बाकी यार इस हफ्ते की शुरुआत हुई है ठंड के साथ, बारिश के साथ। भाई चाबी भूल गया था। तो शाम हो चुकी है। वैसे तो मेरी अपॉइंटमेंट थी 5 बजे की मैकेनिक के पास, क्योंकि उसने इंस्पेक्शन वगैरह करनी थी और सर्विस भी करनी थी गाड़ी की। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि मेरे को टायर भी चेंज कराने हैं। विंटर टायर जो हैं हमारे वो चेंज करवा के ऑल सीजन टायर चढ़वाने हैं। लेकिन वो घर पे ही हैं, गाड़ी के अंदर तो नहीं रख सकते ना, लेके घूम नहीं सकते। तो अब वो गाड़ी के अंदर डालने पड़ेंगे और वो लेके जाने पड़ेंगे मेरे को, और फिर चेंज करेंगे। तो ये रहे अपने ऑल सीजन टायर्स, तो ये लगवाने हैं और विंटर टायर उतार के वो यहाँ पे आ जाएंगे वापस। आज मौसम बहुत ठंडा है, तो हवा काफ़ी चल रही है, तो इसलिए ठंड लग रही है। जैकेट जूकेट डाल लेते हैं। ये हमने एक एक्स्ट्रा शवल रखा हुआ गाड़ी के अंदर, तो कभी स्नो में फंस जाती है तो शवल से स्नो हटा के गाड़ी निकाल देंगे। लेकिन वैसे तो ऑल व्हील ड्राइव है, लेकिन स्टिल यू नेवर नो कहीं फंस जाए। भाई साहब एकदम बहुत ही बढ़िया। मैंने पिछले साल कॉन्टिनेंटल के टायर लिए थे, ये वाले अपनी गाड़ी के लिए, और $1000 के आसपास के आए थे। और ऑल सीजन टायर्स, इनका जो थ्रेड है बहुत बढ़िया है, मोटा मोटा बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो लगवा लेते हैं। और हाँ, विंटर टायर भी ब्रांड न्यू लिए थे, वो $600-650 में हो गए थे। बढ़िया, मेरे को एक बंदा मिल गया था। बाकी अब चेंज करवाने चलते हैं, ऑयल फिल्टर ये सारा सौदा भी कराना है। सुबह के टाइम यार काफ़ी बारिश आ रही थी, और दोपहर के टाइम तो और ज़्यादा बारिश आ रही थी। लेकिन अब शाम को इतना बढ़िया मौसम हो गया ना, मतलब सारा कलरफुल सा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हरा हरा। आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, बादल बूदल भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। सामने देख सकते हो बादल बूदल एकदम भाई साहब बढ़िया लग रहे हैं। और रोड अभी आपको दिखाता हूँ बाहर निकल के मोहल्ले से। तो ये टेंशन हो रही है कि यार अंदर से भी गाड़ी चेक चुक करेंगे ही, ब्रेक ब्रूक लगाएंगे, थोड़ी बहुत चला के देखेंगे, इंस्पेक्शन वगैरह करनी है, सारी चीज़ें चेक करेंगे। अंदर से यार गाड़ी बड़ी गंदी है, बंदा क्या ही सोचेगा। और वो डिटेलिंग तो करते नहीं है, तो थोड़ी सी साफ़ करनी पड़ेगी, गंद गुंद उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो टिम हॉर्टन्स के कप चीज़ें पड़ी होती हैं, तो या थोड़ी साफ़ करनी पड़ेगी। Hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. Guys, आज सुबह से बारिश हो रही है नॉन स्टॉप, और इतना अच्छा लग रहा है ना, बारिश की साउंड जो अंदर आ रही है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम खिड़कियाँ थोड़ी सी खोल सकते हैं, पर थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो गई है। बट हाँ, ये वाला जो वीक है थोड़ा वेदर बढ़िया नहीं है यहाँ पर। बट कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि भाई हम अल्बर्टा रह रहे हैं, ओंटारियो में नहीं रह रहे कि इतना अच्छा वेदर आपको मई स्टार्टिंग से ही ओ माय गॉड वेदर मिलेगा, आप शॉर्ट्स डाल के बाहर जाओगे अपने समर ड्रेसेस में। यहाँ पर ऐसा नहीं है। मई मिड हो गया है, बट ठंड अभी भी है। अभी भी आप प्रॉपर गर्मियों वाले कपड़े डाल के बाहर नहीं जा सकते। बट जो ग्रास है वो ग्रीन होनी स्टार्ट हो गई है, और हमें लॉन मोवर लेने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी हो गई है। थोड़े दिन पहले यार पेट्रोल सस्ता हुआ था, फिर महंगा हो गया, $1.32। भाई हफीज मलिक जो लिबरल पार्टी के, इनको बोलो इलेक्शन खत्म हो गया यार, बोर्ड बूट तो हटा लो अपने। यार ये जो सिटी स्केप वाला प्लाजा है ना, बहुत ही बड़ा है यार। यहाँ पे तो बहुत कुछ है, मतलब खाने पीने का सौदा, शॉपिंग करने का सौदा, इमिग्रेशन ऑफिस, लॉ ऑफिस, पता नहीं क्या कुछ है। और ये गाड़ी रिपेयर, मैकेनिक्स वगैरह, ऑटो रिपेयर, सारा सौदा, सब कुछ है। बहुत बड़ा ये कमर्शियल एरिया है यार, बहुत बड़ा। राणा ऑटो रिपेयर क्या हिसाब किताब रहता है। इन्होंने तो कहा 1.5 घंटा लगेगा सारे काम होने में, तो वेट करना पड़ेगा यहीं पे। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्लाजा प्लूजा ही घूम लेता हूँ, टाइम पास हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि 1.5 घंटा बैठे बैठे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो देखते हैं, सिटी स्केप प्लाजा थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यार बहुत ही बड़ा है। ये लेन तो भाई साहब सारी की सारी ऑटो रिपेयर वगैरह की है। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड्स ऑटो, ऑटोमेटिक्स, राणा ऑटो, फ्रेंड्स ऑटो दोबारा आ गया, माउंटेन ऑटो एंड टायर्स, और आगे सारा ऑटो। यहाँ पे तो बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं। यहाँ पे चाय सुट्टा बार है, उसके उधर बाबा चिकन है, और यहाँ पे मैट्रेस मूट्रेस, फिजियोथेरेपी, फैशन IQ भी यहाँ पे अपना किचनर वाला और ब्रैम्पटन वाला, तो काफ़ी कुछ है। तो सिटीस्केप एक तो वो है जहाँ पे समोसा हाउस वगैरह है, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये भी है। उधर सारे इमिग्रेशन के ऑफिस वगैरह हो गए, टैक्स सर्विसेज या फिर अकाउंट्स के ऑफिस। अपना जा रहा है गाड़ी टिकने, दैट ब्लू वन। तो फाइनली अपनी गाड़ी का नंबर आ गया है।
गाड़ी को कहाँ चढ़ा दिया इन्होंने, बस मेरे को यही टेंशन हो रही है कि कोई खर्चा ना निकाल दें इंस्पेक्शन में कि भाई ये ठीक कराना होगा तभी इंस्पेक्शन पास होगी, पता नहीं। भाई अपना बढ़िया तरीके से इंस्पेक्शन वगैरह कर रहा है। भाई तो बोल रहा है 1-2 जगह पे ऑयल लीक है नीचे गाड़ी के, तो पता नहीं अब इंस्पेक्शन पास होगी या नहीं होगी। कह रहे अंदर वही भाई साहब जो हैं जो बताएंगे, लेकिन ये तो बता नहीं सकता। तो थोड़ा लीक वगैरह यार, खर्चा ना हो जाए, हमें क्या खाम खा लंबा चक्कर ना पड़ता है, दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। अब एकदम नवे टायर हैं, एकदम डीप थ्रेड्स हैं। फिर इंस्पेक्शन वगैरह तो कंप्लीट होगी, अब टायर वगैरह चढ़ रहे हैं। अब देखो क्या रिजल्ट आता है, इंस्पेक्शन क्लियर होती है नहीं होती है। एक दो छोटी मोटी चीज़ें बताई थी, अब आई डोंट नो क्या हुआ। लेट्स सी, अंदर जाके पता लगेगा रिपोर्ट कार्ड क्या है। बाकी अब देखते हैं, वेंसडे की अपॉइंटमेंट ली है। अब ये तो ज़रूरी चीज़ है ना, इसके बिना तो कोई मतलब इसका कोई हल ही नहीं है, ये तो कराना ही पड़ेगा। तो बाकी कराएंगे। अब खर्चा डिसेंट अमाउंट का खर्चा है, लेकिन अब क्या करें, ज़िंदगी इसी का नाम है, सहना पड़ेगा। बाकी यार जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, विंटर टायर उतर गए हैं, अपने ऑल सीजन टायर चढ़ गए हैं। हिसाब किताब ये वाला तो बढ़िया हो गया है। उसके ऊपर से ऑयल एंड फिल्टर चेंज भी हो गया। गाड़ी जो है डेफिनेटली थोड़ी सी स्मूथ फील हो रही है। तो काफ़ी टाइम से मैंने सर्विस नहीं कराई थी, क्योंकि 3500 किलोमीटर तो हम वैसे ही ड्राइव करके आए थे अपना किचनर से कैलगरी तक। वो उसके बाद भी हमने कितनी चलाई है, बैंफ वगैरह भी घूम के आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चल गई है गाड़ी। लेकिन अब चेंज हो गया, अब कितने किलोमीटर 10,000 के बाद भी दोबारा करानी होगी। बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। जाते हुए मैंने दिखाया था, बादल बुदल एकदम बढ़िया लग रहा है, काले काले से, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। बारिश आई थी ना, माहौल एकदम रंगीन सा हो रखा है। क्योंकि जब बारिश आती है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं वो एकदम उनके वाइब्रेंट से कलर हो जाते हैं। जैसे घास होती है एकदम वाइब्रेंट ग्रीन दिखाई दे रहा होता है। अगर कोई पेड़ है पिंक कलर का या फिर किसी और कलर का, वो बहुत ही मतलब सैचुरेटेड से हो जाते हैं थोड़े से कलर्स, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो वैसा अभी फिलहाल लग रहा है। लेकिन मेरे को तो माइंड में ना वही घूमी जा रहा है जो उन्होंने ये सस्पेंशन से रिलेटेड खर्चा बता दिया है। मतलब 3 फिगर्स और 4 फिगर्स में है खर्चा, लेकिन जस्ट एंटरिंग इनटू द 4 फिगर्स उतना खर्चा है। पर ये सारा शौक जैस्मिन जी को भी देता हूँ कि कितना खर्चा होगा इंस्पेक्शन क्लियर कराने में। अभी ऊपर चलते हैं, अपन क्या करेंगे। सुन रहे हो आप? मुझे आपकी आवाज आ गई थी। क्या हो गया यार? क्या हो गया? हमारी जिंदगी में कोई काम इजीली नहीं हो सकता बिना खर्चा दिए। क्या हुआ? खर्चा इंस्पेक्शन क्लियर कराने के लिए कितना? गैस करो, फिर मैं सोचूंगा कि एक्सट्रीम 500 ज्यादा है? कितना? 1500? नहीं, 1500 से कम। 1200? थोड़ा सा कम। 900? थोड़ा ज़्यादा। साहिब सीरियसली? मतलब 1100 के आसपास। इतना कैसे हो गया? वो जो सस्पेंशन है ना, उनमें कोई प्रॉब्लम आगे के जो है। सस्पेंशन क्या? सस्पेंशन जो होते हैं जो थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, ऑल दैट स्टफ, तो पार्ट्स और लेबर में करा लिया फिर? नहीं, वो कहता पूरा दिन लगेगा। तो पूरा दिन एज इन सुबह से लेकर शाम के 3 बजे तक। तो वेडनेसडे की अपॉइंटमेंट दी है, कल अवेलेबल। ये हमारी लाइफ में क्या होता जा रहा है? नींबू मिर्ची मारने की जरूरत लग रही है। बात नहीं, लेकिन इमरजेंसी फंड ऐसी चीज़ों के लिए ही होता है। ऐसा थोड़ी हम क्रेडिट कार्ड पे इमरजेंसी फंड बनाता है किसी लेवल। चलो टायर्स लगवा लिए, वो भी नहीं कराए? नहीं, टायर्स लग गए, ऑयल एंड फिल्टर चेंज हो गया बढ़िया तरीके से। अपने ऑल सीजन टायर लग गए एकदम। क्योंकि मैंने सुना है, मेरे को एक फ्रेंड ने बताया था कि विंटर टायर अगर हम बिना स्नो में, जैसे देखो विंटर्स में ऐसा नहीं है कि हर वक्त स्नो रहती है, लेकिन विंटर टायर अगर हम बिना स्नो के चलाए ना तो घिसते ज़्यादा है। और उसके ऊपर से कहता माइलेज भी थोड़ी सी कम हो जाती है विंटर टायर्स के साथ। तो इसलिए करवा लो, तो इसमें मैंने चेंज करा लिया ऑल सीजन। ओहो, चलो अब ये काम तो कराना ही है। ये तो है नहीं कि हमने नहीं कराना। हाँ, और ऐसा तो नेम नहीं कि गाड़ी बेचनी है, गाड़ी हम लॉन्ग टर्म चलाएंगे। अगर हम जो प्लान कर रहे हैं तब भी आप लोगे, ये रखोगे आप और आप यूज़ करोगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। नई गाड़ी लेने से तो अच्छा है, इट्स बेटर की नहीं ये यार प्लेट तो नंबर प्लेट तो रजिस्ट्री तो करानी है। हाँ, उनसे मैंने बातचीत की, थोड़ी दोस्ती टाइप से कर ली। मैं डिस्काउंट्स वगैरह कर दो, देख लो। कहता डिस्काउंट्स वगैरह का, लेबर का थोड़ा सा वो कम कर लेंगे। और उसके ऊपर से कहते हैं कि मैं देखता हूँ पार्ट्स का ये कर सकता हूँ कि 4-5 जगहों से पूछ सकता हूँ जितने वेंडर्स होते हैं। कहता जिससे मेरे को बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, वो आपको मैं साफ साफ दिखा दूंगा, देखो ये एग्जैक्टली ये प्राइस आया। ठीक है। कहता हमारा प्राइस में सच कुछ वो नहीं होता, झोल नहीं है। क्या पता पीछे से कमीशन वाइज होता हो, हाँ, फ्रंट पे ना होता हो, लेकिन ऐसे बोला उन्होंने। और कहता लेबर में मैं थोड़ा कम कर दूंगा, उन्होंने बता भी दिया कि मैं इतना कम कर दूंगा। तो होपफुली क्या पता 1000 से नीचे आ जाए।
लेकिन आप में से अगर कोई बंदा जिसको किसी को जानता है तो आप बता देना कि अब तो हमारा सस्ते में काम हो जाए। चलो मैंने आपके लिए सूजी के चीला बनाया है इसी खुशी में। थैंक्स। मेरा कुछ मसालेदार खाने का मन कर रहा है। कम मसाले खा लो आप। के बज रहे हैं 7:30 और यहाँ पर चल रहा है सूजी का चीला, चाय। बहुत स्वाद है। अच्छा लग रहा है। गुरु साहिब जी का फेवरेट है ये वैसे भी। और खर्चा अभी तो थोड़ा सा। आपको याद है किचनर में एक बार वो गाड़ी हमने चलाई थी तो हमें एक चालान आया था। याद है वो स्पीड लिमिट क्रॉस की थी। हाँ, मुझे रास्ता भी आता वो ना वो वेस्ट माउंट रोड पे, पता नहीं कौन सी रोड पे। अमन ने आज फोटो भेजी मेरे को, लेटर वगैरह आ रखे थे तो उसमें उन्होंने चालान भेज रखा है, कहा पे करो। कहाँ किधर? कितने का है? ज़्यादा नहीं है, वो $150 का है। फाइट कर लो। वो कहेंगे अब याद आ रहा है तुम्हें फ़ाइट करना। वो अमन ने लेटर भेजा, उसमें कुछ ऑप्शन है फ़ाइट करने का तो देख लेते हैं, बट फाइट करने की कोई गुंजाइश नहीं है ना। थोड़ा सा अभी क्रंच चल रहा है हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, होपफुली ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। मेरे को लगता है जो भगवान है ना वो इम्तिहान लेते हैं। ही इज टेस्टिंग अस कि तो ये ना वो जैसे बैंक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं ना, वैसे ही हमारा स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है। सही बात है। जब से आए नवंबर दिसंबर से ही हो रहा है। स्ट्रेस टेस्ट ही चल रहा है। 6 महीने हो गए हैं। कब एंड हो रहा है ये? गाइस इट्स अ मॉर्निंग टाइम और अभी जस्ट हमारा दिन शुरू ही हुआ है, तो हमने सोचा कि लास्ट वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, उसके कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि जो इंडिया पाकिस्तान में जो भी चल रहा है उसके बारे में आप दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की है। शेम ऑन यू, आपको व्यूअरशिप का डर है कि लोग देखना बंद कर देंगे, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए हमने इसके ऊपर बोलना प्रेफर नहीं किया। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि जो पाकिस्तान से आपकी व्यूअरशिप है वो हट जाएगी या कम हो जाएगी। तो अगर हम अपने एनालिटिक्स दिखाएं अपने यूट्यूब चैनल के, तो पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है वो बस 2.5% है हमारी, कोई बहुत सारे लोग नहीं है। तो अगर 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के ऊपर, तो उसमें से 2.5% कितने होते हैं? 500 या 600 लोग। तो कोई बहुत बड़ा ऐसा चंक नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक कि व्यूअरशिप कम हो जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा डर है। बहुत ही छोटा नंबर है जो पाकिस्तान से लोग हमें देखते हैं, बट या वी आर वेरी थैंकफुल टू दैम। लेकिन ये चीज़ है कि जो रियलिटी होती है ना, जो 100% रियलिटी है, वो उन्हीं लोगों को पता है जो वॉर फ्रंट पे हैं, जो लड़ रहे हैं, या फिर जो पॉलिटिशियंस या फिर जो भी अथॉरिटी पे लोग बैठे हैं, जो ये सारे डिसीजंस वगैरह ले रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए। हम कोई ऐसी पोजीशन पे तो बैठे नहीं है कि हमें बहुत रियलिटी पता हो या कुछ हो। हमें बस उनका होता है कि द पीपल हु लूज देयर लाइफ इन वॉर्स, लाइक या तो वो कॉमन पीपल, मतलब जो बॉर्डर एरिया पे हैं, या फिर पहलगाम अटैक में जो हुआ था। ये चीज़ है कि जिन इंडिविजुअल्स ने पहलगाम में अटैक किया था, मतलब जो इनोसेंट लोग हैं उनको मारा था, उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। आई होप उनको, आई थिंक सज़ा मिल चुकी है ऑलरेडी। जब पाकिस्तान ने 9 स्ट्राइक्स की थी अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में, तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और उनको बुरी से बुरी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया। और आगे भी अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा इंडिविजुअल ऐसा काम करता है रिलीजन के नाम पे या फिर किसी भी चीज़ के नाम पे, उसको दुनिया की सबसे बुरी सज़ा मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए। लेकिन आम इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, या पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या फिर दुनिया की कोई भी कंट्री हो। क्योंकि एक आम इंसान तो क्या कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है और अपनी फैमिली को पालने की कोशिश कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। क्योंकि फैमिलीज तो हर जगह है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कोई भी जगह हो, यूएस हो, कनाडा हो, या फिर कोई भी कंट्री हो, कॉमन मैन इज कॉमन मैन। मेरा ये कहना है कि हम एक ही परमात्मा ना, एक ही अल्लाह या एक ही गुरु के बंदे हैं, तो हमें पीस स्प्रेड करना चाहिए, ना कि हमारे एक सिंगल कमेंट या हमारी 2 मिनट की बात या किसी से कुछ भी फर्क पड़ता है। बट हमें बहुत डर लगता है एवरी टाइम, क्योंकि हमारी भी फैमिलीज वहां पर है। आप लोग जो देख रहे हैं आपकी भी फैमिलीज, आप लोग भी वहां पर होंगे। इंडिया की भी हमारी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, तो हर टाइम ये मन में धक धक रहती है, राइट। और खतरा भी सबसे ज्यादा है। और पंजाब में हमारे काफी सारे रिलेटिव्स हैं, बॉर्डर एरिया के पास भी कुछ रहते हैं, तो बहुत ज्यादा डर लगता है। सोचो ना, जो कॉमन मैन है जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसका नुकसान हो गया। और ये एक ऐसा नुकसान है, मतलब पर्टिकुलरली जो वॉर फ्रंट पे हैं, या फिर जिनका ऐसे अटैक्स में कुछ नुकसान होता है, या फिर जो जब रिटेलिएशन होती है, बम फोड़ दिया। बम जब गिरता है किसी का नाम पूछ के तो गिरता नहीं है कि हाँ भी इस एरिया में मैं गिरूंगा तो यहाँ पे सारे के सारे वो जो रॉन्ग पीपल हैं या फिर जो भी हैं वही होंगे, इनके अलावा वहाँ पे इनोसेंट लोग होंगे ही नहीं। तो वो जो नुकसान है ना, वो जिंदगी भर भरा नहीं जा सकता, उसकी कमी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। मतलब किसी माँ का बेटा, किसी वाइफ का हस्बैंड,
किसी का भाई, मतलब किसी की बहन, या मतलब किसी के बच्चे, इसका कुछ भी कह क्या सकते हैं। बोल सकते हैं, मतलब इट्स, क्योंकि मैंने तो किसी को देखा है ना, क्लोजली देखा है मैंने ये चीज़, ये कंट्री जीत गई, वो कंट्री जीत गई, हम दूर बैठे बहुत इंजॉय कर लेते हैं, मज़ा आ जाता है कि आओ हम जीत गए, लेकिन जिन लोगों ने उस वॉर में लाइफ लूज़ की है उसकी भरपाई पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। राइट, सो रादर देन थिंकिंग कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, राइट, वी शुड लाइक प्रे फॉर द पीस। और या वी शुड प्रे फॉर द पीस। और ऊपर से जो हम न्यूज़ में देखते हैं वो सब टीआरपी के लिए हो रहा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, फेक न्यूज़ है, वीडियो गेम्स चल रही हैं, वीडियो गेम्स की क्लिप्स चल रही हैं कि लोग एक दूसरे का ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोल पता करना नहीं तो क्या बेकार कर रहे चीज़ है। हैं, कि मतलब इस मूवमेंट में प्रे की कितनी ज़रूरत है और आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है, राइट। और आप इमेजिन करो कि 1920s 1930s से पहले जो सेम ही थे, मतलब 1947 से पहले लाइक वी वर पीपल ऑफ द सेम कंट्री, लड़ नहीं रहे थे, एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसा अंदर नमक मिर्च लगाया, वट एवर दे डिड, जो भी डिवाइड किया उन्होंने, कि भाई हम 70 साल हो गए आज़ाद हुए फिर भी हम लड़ रहे हैं। सही बात। मतलब इमेजिन करके देखो, इतना तगड़ा उन्होंने डिवाइड किया, मतलब एक थर्ड पर्सन आके, कोई बाहर से आके हमें लड़ाई करवा के चला गया एंड हम अभी तक लड़ रहे थे, तो इट्स अ नॉट गुड थिंग। तो इसमें कह सकते हैं कि लॉस जो है कॉमन पीपल का ही है, और पॉलिटिशियन वहीं के वहीं रह जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं एट दी एंड, बट असली लॉस हम लोगों का होता है, नॉर्मल पीपल का। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि इट डजंट मीन कि हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने फ्रेंड्स के पास गए, हमने बैठे, अब हम बैठे, अब वो बैठ के हमने कितनी बैठ के क्या 3-4 घंटे बैठे थे छत पे, यही सारी डिस्कशन हुई थी, इसी के ऊपर बातचीत चल रही थी कि यार ऐसे लॉस नहीं होना चाहिए, जो कॉमन बंदा है वो नुकसान सहता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ब्लैकआउट हो गया, ये हो गया, कुछ लोगों के तो बिजनेसेस ठप हो गए। फॉर एग्जांपल कश्मीर में जब अटैक हुआ उसके बाद टूरिस्ट जाना कम हो गए, उस लोगों, आम आदमी के जो बिजनेसेस हैं वो कम हो गए, तो नुकसान तो आम आदमी का हुआ ना। सोच के देखो, आप बिल्कुल रैशनली सोच के देखो, मतलब सारी चीज़ें छोड़ दो, सोचो जब ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, कुछ सोल्जर्स होंगे उनकी डेथ होगी, राइट, जब बम गिरेगा कुछ कॉमन लोग होंगे उनकी डेथ होगी, जब ये सब खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, एक साल बाद कौन दुख मना रहा होगा, राइट, जिन्होंने अपनी फैमिली का कोई मेंबर खोया वो दुख मना रहा होगा, और बाकी सब दुनिया ऐसे ही चल रही बाकी होगी। दुनिया वही वापस उसी चीज़ पे आ जाएगी, वैसे सब चलना स्टार्ट हो जाएगा, सब अपनी जॉब पे जा रहे हैं, पॉलिटिशियन सब सेटल हो गए हैं, वही रैलियाँ वगैरह चल रही हैं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, लेकिन उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई कोई जो जितना मर्जी पैसा दे दे, जितना मर्जी कॉम्पेंसेशन हो जाए, उसका नुकसान कभी नहीं भरा जा सकता, क्योंकि एक लॉस ऑफ लाइफ इज़ अ ह्यूज थिंग। तो नहीं, शांति से रहो, पीसफुल रहो यार, सिंपल है। स्प्रेड पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, एक दूसरे को ट्रोल मत करो सोशल मीडिया के ऊपर कि वो मजाक उड़ा रहे, पानी ये वो, मतलब क्या चल रहा है यार, सही में। तो बाकी यही थे हमारे व्यूज़, और हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करें क्योंकि हमारा भी बहुत दिल दुखता है। तो बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।